हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं कि CSJMU बीएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम कब तक होने के चांसेस हैं और मोड क्या रहने वाला है। साथ में आप लोगों को अपनी पढ़ाई और अपनी तैयारी कहाँ से करनी है उसके रिगार्डिंग जो कुछ भी होगा वो हम आप तक शेयर कर रहे होंगे, लेकिन सेशन के एंड तक बने रहिएगा। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते और फिर कहते हैं कि मैम रिजल्ट कब आएगा, मैम ये क्या होगा वो क्या होगा, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। उसके बाद में अपने आपके जो भी डाउट्स हों वो पूछिएगा हमसे। पहले हम एक न्यूज़ आर्टिकल है उसके माध्यम से समझ लेते हैं कि उसमें क्या क्या कहा गया है। देखो, इसमें कहा गया है कि 13 मई से कैंपस और जून में कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम होने के चांसेस हैं। CSJMU यूनिवर्सिटी कैंपस और एफिलेटेड कॉलेज में सम सेमेस्टर का मतलब मैम सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं। 13 मई से यूनिवर्सिटी कैंपस में चल रहे कोर्सों के सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट होंगे। अच्छा मैम, ये किसकी बात कही गई? हमने कहा ये कैंपस वाले बच्चे, जो बच्चे यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं उनके एग्जाम 13 मई से होंगे। कॉलेज में संचालित कोर्सों के एग्जाम भी जून के लास्ट वीक में कराने का प्लान है। समझ लीजिए, जून के लास्ट वीक तक बीएड वालों के एग्जाम करवाने का प्लान है। यही हमने आपसे पहले भी बताया था। वाइस चांसलर प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी ने अधिकारियों को पिछड़े एकेडमिक सेशन का रेगुलर करने के लिए डायरेक्शन दिए हैं और इसी को ध्यान में रखकर 90 दिन की क्लास के बाद एग्जाम कराने का प्लान किया है। कैंपस में संचालित लगभग 137 कोर्सों के सेमेस्टर एग्जाम 13 मई से शुरू हो रहे हैं। एग्जाम कंट्रोलर प्रोफेसर सुधांशु पांडे जी ने बताया कि एग्जाम कराने के साथ साथ एकेडमिक सेशन को भी रेगुलर करने का लक्ष्य है। इस चैलेंज को फिनिश करने के लिए कॉलेज से भी हेल्प ली जाएगी। देखिए, कहने का आशय ये है कि कैंपस वाले बच्चों के जो एग्ज़ाम हैं वो तो मई में ही होंगे, उनके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, ठीक है। 13 मई से इनके इंटरनल और लगभग 25 मई से इनके एक्सटर्नल एग्ज़ाम होंगे। आप लोगों के यानी कि जो एफिलेटेड कॉलेज के बच्चे हैं, इन लोगों के एग्ज़ाम जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक तक आप हर हालत में शुरू हो जाने हैं, आप ऐसा मान लीजिए, ठीक। ये तो हो गई इतनी बात। अब मैम फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट बताइए कब आएगा। हमने कहा आप लोगों का रिजल्ट इसी मई में आ जाएगा। मैम अभी तक क्यों नहीं आया? हमने कहा अभी तक इसलिए नहीं आया क्योंकि कुछ जो आपके कोर्सेज थे जस्ट लाइक BSc और BA वाले, इनके रिजल्ट आए और रिजल्ट आने के बाद में उसमें कुछ दिक्कत आई। तो दिक्कत जब आई तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ने इस बार एक लिंक दी है बच्चों को और कैंपस वाले और जो कॉलेज हैं उनको, ताकि वो अपने बच्चों का रिजल्ट अपडेट करवा लें या किसी तरीके की जो भी समस्या है वो उस पर अपनी शिकायत दर्ज करा लें, ठीक। तो इन सब के चलते हुए आप लोगों का रिजल्ट लेट हो रहा है। बाकी तब भी आप चिंता नहीं करिए, मई एंड तक आपका रिजल्ट आ ही जाना है, ठीक। उसके बाद में जैसे ही आप पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करेंगे, अभी आपको एंड तक रुकना है। मैं एक बात बहुत अंतिम में बहुत ज़रूरी बताने वाली हूँ मोड से संबंधित। देखो, कोर्सेज में आपको जाना है। कोर्सेज में जैसे ही आप जाएंगे आपके सामने सबसे पहले पेड कोर्सेज का ऑप्शन आएगा। आप सी ऑल पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप सी ऑल पे क्लिक करेंगे आप उसको स्क्रॉल करिएगा। जैसे ही आप उसको स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पर नीचे दिखेंगे 1100 क्वेश्चन प्लस 1 लीनियर नोट्स। आप इसको टैप करिएगा। जैसे ही आप ये ओपन करेंगे तो आपके सामने 2 पॉइंट खुल करके आएंगे। एक PDF होगी जिसमें 1100 से ज़्यादा MCQs होंगे पेपर 1 के, और दूसरी PDF होगी जिसमें हर एक चैप्टर वाइज क्या होगा भैया, नोट्स होगा। जैसे यूनिट 1 में 5 चैप्टर हैं तो पाँचों चैप्टर के 1 लीनियर नोट्स होंगे। मैम कैसी दिखेगी PDF? हमने कहा देखो, हमने कहा कुछ इस प्रकार की PDF होगी जो 1 लीनियर नोट्स वाली होगी। उसमें चैप्टर का आपका नाम दिया होगा और सारे इंपॉर्टेंट 1 लीनियर पॉइंट्स दिए होंगे, ठीक है। जो बच्चा ये PDF ले लेता है उसको कहीं से कुछ भी ना MCQs के लिए खरीदने की आवश्यकता है ना कुछ भी। अगर ये मेरा आपसे वादा है, अभी मैं बताती हूँ पूरी बात, पहले आप ये वाली भी PDF देख लो एक बार, MCQs वाली। उसका जैसे भारत में राज्य चिन्ह में सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया है। इसी तरीके से आपकी ये पूरी PDF है जिसमें लगभग 1100 से ऊपर MCQs दिए हुए हैं। 1100 MCQs बहुत होते हैं। अब देखिए, मैक्सिमम चांस 99.99 जितने लाइन लगा पाओ इतना % चांस तो है कि आपका मोड ऑफ जो एग्जामिनेशन रहे वो MCQs ही रहे। इन केस अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी फॉर्मेट में चेंजमेंट्स आते हैं, कोई भी चीज़ें वो कह देते हैं कि ऑब्जेक्टिव की बजाय मैं सब्जेक्टिव लूँगा, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो हम आपको मॉडल पेपर्स दे देंगे लास्ट में, ठीक है।
मॉडल पेपर से क्या होगा मैम, मॉडल पेपर से आपने पिछली बार भी देखा था कि कितने सारे क्वेश्चंस फंसे थे, है ना। तो अगर ऐसा कुछ यूनिवर्सिटी करती है तो फिर उसके साथ में हमारे पास प्लान बी भी है मॉडल पेपर वाला। लेकिन आप लोगों को ये नोट्स ज़रूर ले लेने हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों की वन लीनियर यानी कि नोट्स तो प्रैक्टिस होगी, साथ में एमसीक्यूज़ की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि 99% चांसेस है एमसीक्यूज़ होने के। उसके अलावा बीएड की जो रेगुलर क्लास चल रही है वो आपकी इसी चैनल पर चल रही है, तो ज़रूर आ करके आप उन क्लासेस को देख लीजिएगा, क्योंकि इस बार के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आप क्लासेस देख लेंगे। अगर आप ये क्लासेस और साथ में जो हमने ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं आप ये ले लेते हैं, तो आपको अलग से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप इन्हीं एमसीक्यूज़ को पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आप खुद सोच लीजिए 1100 क्वेश्चन जब हमने दे रखे हैं तो क्या इसमें से 75 क्वेश्चन भी नहीं फंसेंगे, है ना। फंसने तो चाहिए भाई, 100 में से 75 ही करने होते हैं ना। तो बाकी के लिए अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो आपका मैक्सिमम चांस है ऑब्जेक्टिव रहने का और बहुत ही कम चांस है सब्जेक्टिव रहने का, ठीक। उसके अलावा जो आपके एग्ज़ाम्स होने हैं वो जून के लास्ट वीक तक होने हैं। जो आपका रिज़ल्ट आना है वो आपका इसी मई के एंड तक आ जाने के पूरे चांसेस हैं, ठीक। ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े तो पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारा इंस्टाग्राम है। हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा पीजी पॉइंट के नाम से, क्योंकि उसमें अब हम जो भी क्लास करवाएंगे नॉर्मली तो उसकी हम आपको पीडीएफ देने का प्रयास वहाँ पर कर रहे होंगे, ठीक। तो पीजी पॉइंट से ज़रूर जुड़ जाइएगा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है। बाकी अगर आपको किसी चीज़ में कोई दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट का सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक बार आपको हम पूरी कंप्लीट पीडीएफ भी इसकी दिखा देते हैं। देखिए इसी के साथ में आपकी जो पेपर 2 और जो पेपर 3 है इनके भी चीज़ें देखो अगर एक चीज़ लॉन्च होती है तो वो आपके ई नोट्स पेड ई नोट्स में आप जा करके नीचे स्क्रॉल करोगे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे जो आपका पेपर 3 और पेपर 2 है। ऐसा होता है कि एमसीक्यूज़ या वन लीनियर नोट्स जैसे जैसे बनते जा रहा है हम वैसे वैसे उसको ई नोट्स में लॉन्च कर दे रहे हैं और पेड कोर्स में हम उसको लॉन्च कर रहे हैं जिसकी दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं, ठीक। अब जैसे आप ये 4th सेमेस्टर का कंटेंट आप देख पा रहे हैं, है ना। ये क्या है, सारे एमसीक्यूज़ हैं यानी कि यूनिट वाइज। अब जैसे वेद शब्द का क्या अर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ऑप्शन है जानने के लिए। इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं एक एक यूनिट में कम से कम 250-300 क्वेश्चन हमने प्रोवाइड कर रखा है, देखिए, ताकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम से बाहर ना जाए। आप अभी देख लीजिए ये यूनिट 1 ही चल रही है और यूनिट 1 में भी कितने क्वेश्चन हैं आप खुद देखिए। अभी 124 पे आप पहुँचे हैं। इसी तरीके से लगभग आप पूरे देख पा रहे हैं अभी तक ये यूनिट 1 ही आपकी कम्प्लीटली चल रही है। तो अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीजी पॉइंट ऐप को इंस्टॉल करिए अपने प्ले स्टोर पे जा करके और पीजी पॉइंट ऐप में पेड कोर्सेज में जा करके पेपर 1 की पीडीएफ आप ले लीजिए। ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाली है। जिन बच्चों ने पीडीएफ ले ली है उनको अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि और भी बच्चे उसका फ़ायदा उठा पाएँ। देखिए लगभग 250 क्वेश्चन एक एक यूनिट में है। यूनिट 4 में तो 350 क्वेश्चन से ऊपर होने थे। देखिए 323 क्वेश्चन यूनिट 4 में है। इस तरीके से आपके पूरे क्वेश्चन हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा जो आपके चैप्टर वाइज वन लीनियर नोट्स है वो भी आप देख सकते हैं। चैप्टर 1 के फिर चैप्टर नंबर 2 जो है आपका वैदिक काल उससे संबंधित। जैसे ही वैदिक काल का ये पूरा नोट्स कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ये आप देख पा रहे हैं, फिर वैसे ही आपका चैप्टर 3 शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपका चैप्टर 3 ये पूरा ख़त्म हो जाएगा वैसे ही आपका चैप्टर 4 शुरू हो जाएगा। चाहे पेपर का जो भी मोड हो आपका बहुत अच्छा पेपर होने वाला है। अगर पेपर मैं कहती हूँ वैसे तो 99% चांसेस है एमसीक्यूज़ होने के। इन केस अगर पेपर कह देते हैं कि वो थ्योरेटिकल होगा तो नोट्स तो आपके यही काम करेंगे। हम आपको तब मॉडल पेपर दे देंगे। ये मॉडल पेपर हमारा प्लान बी है अगर कुछ चेंजमेंट्स होते हैं तो, ठीक, ताकि आप लोगों को पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। बस आप लोगों को जो क्लासेस हम दे रहे हैं वो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि जो बच्चे क्लास ले रहे हैं ना उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, फिर चाहे पेपर जिस भी मोड में क्यों ना हो, ठीक। होप सो कि आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको कुछ पर्सनल जानकारी चाहिए हो तो आप हमसे पीजी पॉइंट ऑफिशियल पे पूछ सकते हैं। इन केस पीडीएफ लेने के बाद कोई इशू आता है
तब भी आप हमें पीजी पॉइंट ऑफिशियल पे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा पीजी पॉइंट के नाम से, वहाँ पे जुड़ना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। अभी हमारी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही थी, इस वजह से हम आपकी क्लास नहीं ले पा रहे थे। पूरी कोशिश है कि बहुत जल्दी रेगुलर क्लास भी आपकी हर सब्जेक्ट की शुरू कर पाएँ। ठीक, धन्यवाद।